दोस्तों, मोबाइल का एक अहम फ़ीचर जो आपके मोबाइल में एक अहम किरदार अदा करता है, ना सिर्फ़ आपसे जुड़ी मालूमात, आपकी लोकेशन, आपका मेडिकल रिलेटेड जो रिपोर्ट्स और उसके साथ-साथ आपके जो कॉन्टैक्ट होते हैं, जो इमरजेंसी में आपने रजिस्टर किए होते हैं वहाँ पर, वो सब उस पर अलर्ट पर होते हैं और उसके साथ-साथ आपका लोकेशन। और बाज़ मोबाइल में इसका ये भी फ़ायदा होता है कि वीडियो ऑटोमेटिकली अगर एसओएस इमरजेंसी बटन ऑन हो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं और आगे सेंड कर देते हैं, चाहे वो आपके नंबर्स हों या आपका इमरजेंसी अलर्ट नंबर हो। और उसके साथ-साथ एक मैसेज भी होता है ऑडियो या वीडियो में, जो रिकॉर्ड होकर या पहले से रिकॉर्ड होता है वो इमरजेंसीज़ इदारों को और उसके साथ-साथ आपके इमरजेंसीज़ नंबर को जाता है। तो इसके साथ-साथ एसओएस के तमाम जो फ़ीचर है उसके मुतालिक आपको बताता चलूँ कि एसओएस जो इमरजेंसी बटन मोबाइल में है, वो एक अहम फ़ीचर है जो कि हंगामी सूरत हाल में आपकी हिफाजत के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ये फ़ीचर उस वक्त बहुत करामत साबित होता है जब आप किसी ख़तरनाक या जानलेवा सूरत हाल में हों, उस वक्त आपको मदद की ज़रूरत हो, तो ये बटन आपको इंतहाई करामत साबित हो सकता है। और बाज़ मोबाइल में इसको एक बार प्रेस करने से आपका जो है अलर्ट मैसेज चला जाता है, या बाज़ मोबाइल में सिर्फ आपका इशारा होता है, उससे भी आपका ये अलर्ट सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है। और बाज़ मोबाइल में 5 टाइम इसको प्रेस करना पड़ता है, जो आजकल एंड्रॉयड आए हैं इसमें। तो ये एक अहम फ़ीचर है और इसका किरदार क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ कि एसओएस जो बटन है, जो फ़ीचर्स है, वो आम तौर पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करता है। नंबर 1, उसका जो फ़ौरी रिस्पांस होता है जब आप एसओएस बटन को फ़आल कर देते हैं, जो आमतौर पर पावर बटन को कई बार दबाने या ख़ास बटनों को एक साथ दबाने से जो एक्टिव होता है, तो आपका फ़ोन खुद ब खुद एक इमरजेंसी सर्विस मुहैया करता है आपको, जैसे फ़ायर, पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस, या आपके पहले से तयशुदा हंगामी राब्तों की कॉल पैगाम भेज देता है। जैसा कि मैं इस वीडियो में भी आपको बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि उसमें जो नंबर ऐड किए होते हैं वो नंबर इसमें एक आम किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ जो इमरजेंसीज़ नंबर होते हैं वो तो पहले से ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, जिस एरिया में आप हो उस एरिया का या जिसका कोड वाइज आप एक्टिव किया होता है, तो वो इमरजेंसी उसमें पहले से ही एक्टिव होते हैं। अगर आप किसी का मोबाइल जैसे कि पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान के जो इमरजेंसीज़ नंबर हैं, पुलिस हो गया, एम्बुलेंस हो गया, उसके बाद जो इमरजेंसी पुलिस हो गई, वो पहले से ही उसमें एक्टिव किए होते हैं। जैसे कि आप किसी और कंट्री में हो, वहाँ से मोबाइल को ले रहे हैं या वहाँ का आपको जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करके उसमें एक्टिव किया होता है, तो उसी को वो एक्टिव में मैसेज देता है। तो इसका इश्तराक क्या होता है मकामी तौर पर, वो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो एसओएस का फ़ीचर्स हैं, आपके मौजूदा जीपीएस मकाम की मालूमात और आपके मुंतखब करदा इन आगामी राब्तों या इमरजेंसी सर्विसेज को जो है भेज देते हैं। ये उन्हें आपकी फ़ौरी तौर पर तलाश करने में मदद फ़राहम करते हैं। और कुछ फ़ोन्स में जो कि अलार्म का सिस्टम, जो एसओएस फ़ाल होने पर एक तेज़ आवाज़ का अलार्म भी बजाया जाता है, ताकि आसपास के लोगों को मुतवज्जे किया जा सके कि वो उन्हें आपकी हंगामी सूरत हाल का इल्म हो सके। और कुछ आम मालूमात जो आप तक पहुँचाता चलूँ कि ये जो पेशगी मालूमात होती हैं, कुछ जदीद एसओएस सिस्टम्स आपके इमरजेंसी प्रोफाइल्स को भी इमरजेंसी सर्विसेज की साथ शेयर करते हैं। जैसा मैं आपका जिस तरह वो आपका नाम, आपकी तिब्बी हालत, एलर्जी जैसी अहम मालूमात शामिल होती हैं। ब्लड सर्विसेज जो ग्रुप्स का आपको वहाँ पर दिया होता है, वो इस शिनाख्त में मददगार साबित होता है, तो वो भी इसमें आपका फ़ौरी तौर पर जो मैसेज की सूरत में भेज दिया जाता है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो
इमरजेंसी SOS का बटन के फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में एक हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी मदद हासिल करने में मदद देता है। चाहे आप बोलने की पोजीशन में ना भी हों, ज़हनी सुकून इस फ़ीचर की मौजूदगी आपको एक सुकून देती है ताकि आप किसी भी हंगामी सूरत हाल में पेश आने में मदद हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जो मोबाइल्स की लोकेशन का फ़ौरी इश्तराक जो इमदादी टीमों को आप तक पहुँचने में मदद फ़राहम करता है, ताकि ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ आप रास्ता भटक जाते हैं या सिग्नल कम हो जाते हैं, ख़ामोशी से अलार्म बटन बाज़ औक़ात ये फ़ीचर एक ख़ामोश पैगाम भेजता है। अलार्म यानी बग़ैर किसी भी आवाज़ के आप मुंतखब करदा राब्तों को मदद का पैगाम भेजा जा सकता है। ख़तरनाक सूरत हाल में आपकी मौजूदगी का इल्म और हमलावर को ताकि ना हो सके इसके बारे में, तो ये भी मालूमात आपकी डायरेक्टली पहुंच सकती है। और बाज़ औक़ात आपकी जो मोबाइल्स बैटरी का जो आप इसमें सिस्टम अलार्म लगाते हैं वो भी मैंने कई बार इसको देखा है कि जब कई मोबाइल्स कॉल्स मुझे आती है तो उनमें जब उनकी बैटरी टाइमिंग जब लो होने लगती है तो उनसे पहले मुझे जो है मैसेज आ जाता है कि जिस बंदे की आपको कॉल लगी हुई है, जिस बंदे की कॉल आप सुन रहे हैं, उस बंदे का मोबाइल कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट में डेड होने वाला है, यानी कि उसकी बैटरी जो है कि गैर फ़ाल होने वाली है। तो ये भी आप उसमें एक्टिव भी कर सकते हैं ताकि आपके घर वालों को कोई परेशानी ना हो, आपके चाहने वालों को, आपके जो करीबी हैं या जो आपका राब्तों में रहते हैं जो लोग जो आपका गौर फ़िक्र करते हैं, तो उनको किसी भी जो है मुसीबत का या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए आप बैटरी फ़ाल सिस्टम भी उसमें इमरजेंसी के तौर पर ऐड कर सकते हैं। आपके मुख्तलिफ़ राब्ते उसमें होते हैं। बाज़ मोबाइल्स में 3 इमरजेंसी या 4 इमरजेंसी और 3 इमरजेंसी कॉल जो आप अपने नेबर्स को कर सकते हैं, वो भी जो अपने ख़ुदकार जो आपके जो पड़ोसी हैं या आपका कोई भी जानकार आदमी है जिसका आप राब्ता नंबर ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे वो आपका कोई भाई हो, बहन हो, या आपके घर वाले हों या आपके फादर्स हों, उनके नंबर ऐड कर सकते हैं। या उस बंदे को जो आपको फ़ौरी मदद के लिए वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए पहुँच सके तो उसके नंबर आपका ऐड कर सकते हैं। तो ये ख़ुदकार कॉल है। जब आप SOS को फ़ाल करते हैं तो फ़ोन खुद तौर पर ख़ुदकार इमरजेंसी नंबर्स जैसा कि 911 हो गया, 112 हो गया, 999 हो गया, या इस तरह के कई भी नंबर हैं जो इमरजेंसी सूरत में मौजूद होते हैं। आप जिस मुल्क में हैं उसका नंबर वो एक्टिव होता है और आपके मुल्क का इमरजेंसी नंबर वहाँ पर मौजूद होता है, या आपके सेट करदा हंगामी राब्तों की कॉल करता है। तो कुछ फ़ोन्स में एक करके तमाम नंबर डायल करता है जब तक कोई कॉल का जवाब नहीं दे दे। तो इसमें आपको एक आम फ़ीचर्स और भी बताता चलूँ कि SMS अलर्ट का भी सिस्टम मौजूद होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बैटरी तक की जो है सिचुएशन का हवाला देता रहता है, वो ख़ुदकार तौर पर होता है। तो इसको जब फ़ोन आपके मुंतखब करदा हंगामी राब्तों को एक SMS भेजता है जिसमें आपकी हंगामी सूरत हाल के बारे में मालूमात और आपकी मौजूदा मकाम मैप्स गूगल मैप का लिंक भी शामिल होता है, और आवाज़ का एक अलार्म भी इसमें सिस्टम में शामिल होता है। जो कुछ फ़ोन्स में 3 ख़ास तौर पर पुराने मॉडल्स या ख़ास तौर पर बनाए गए इमरजेंसी फ़ोन्स में SOS बटन दबाने से तेज़ आवाज़ का अलार्म बजता है ताकि आसपास के लोग मुतवज्जे हों और आपकी मदद के लिए आ सकें। और इसकी एक और जो कनेक्टिविटी होती है सैटेलाइट से, जो कुछ जदीद स्मार्टफ़ोन जैसा कि iPhone 14 सीरीज़ और इसके साथ आने वाले एंड्रॉयड 15 वाले फ़ोन्स में सैटेलाइट के ज़रिए SOS पैगाम भेजने की सहूलत मौजूद होती है, जो ऐसे इलाक़ों में भी काम करती है जो मोबाइल नेटवर्क सिग्नल दस्तयाब ना हो।
जहाँ पर ऐसा कोई आपको हंगामी सूरत हाल पेश आए तो वहाँ पर भी ये एक्टिव होती है। तो ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि SOS फ़ीचर को सिर्फ़ हकीकी हंगामी सूरत हाल में ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गलत इमरजेंसी सर्विसेज का इस्तेमाल ना हो। तो इसकी ज़रूर राय दीजिएगा मुझे, ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का हवाला और इन पर वीडियोस बनाता रहूं ताकि आपको कुछ इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि कई जगह लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिलख़ुसूस वो इलाके जहाँ पर बारिश या बर्फ़बारी होती है या फिर हंगामी सूरत हाल होती है, तो उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सिग्नल की वजह से अनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वही आपको सिर्फ़ इमरजेंसी जो SOS का बटन है वो काम आता है और उस वक्त आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ना कि आप जिसको मर्ज़ी चाहे, मीन्स आपका जो इमरजेंसी नंबर है उनमें से जो मुंतखब करदा नंबर हैं वो आपको उसमें से डायल करने के लिए इजाज़त देता है। जैसा कि आपको मोबाइल को लॉक लग गया तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन उस बंदे को ज़रूर कॉल और इमरजेंसी सहूलत फ़राहम कर सकते हैं जो कि आपने इमरजेंसी में डायल रखा हो, उसको एक्टिव कर रखा हो। और उसके साथ साथ अगर आपका मोबाइल का बैटरी, आपका मोबाइल का जो सिग्नल सिस्टम है वीक हो रहा है, तो वो मैसेज भी आपके उन दोस्तों, उन अज़ीज़ व अकारिब तक पहुंच सकता है जिनको आपने उस इमरजेंसी लिस्ट में ऐड किया होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये हर एक शख्स को जानना बहुत ज़रूरी है इस बारे में जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो ख़ास करके इस दौर जदीद में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत करामत साबित होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन्स कॉल्स में ऐसा पाया कि बहुत ज़्यादा दोस्त जब मुझे कॉल करते हैं तो जब उनकी बैटरी लो होने जा रही है तो 15% अगर उसने लो पर लगाई हुई है तो डेड पर, तो वो 15% पे रुक जाती है। तो 15% से ही मैसेज आना शुरू हो जाता है कि आपका जो मोबाइल्स है वो इस सिस्टम पर पहुंचा है कि आपका जो कॉलर्स है उसकी बैटरी लो होने वाली है और अनकरीब आपकी कॉल ख़त्म होने वाली है। तो आपने जो भी इमरजेंसी बात करनी है, जो भी आपने टॉपिक रखा है, उसको क्लोज़ करने की तरफ लेकर जाइए ताकि आपका मोबाइल जो आपका पार्टनर है, जो आपका दोस्त है, जो दूसरा साथी है फ़ोन्स कॉल का, तो वो जो मोबाइल है उसका ऑफ़ होने वाला है। तो उससे पहले पहले आप उस बात को फिनिश कर सकें, उस मकसद को इख्तिताम तक पहुँचा सकें ताकि आपको बाद में मुश्किलात का सामना ना हो सके। तो आप इस हवाले से ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। क्या आपको ये वीडियो जो मैंने तैयार की है इस हवाले से, मैंने इसमें किसी किस्म का गूगल या दूसरे एप्लीकेशन से इसका इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया, बल्कि ये मैंने ख़ुद अपने तजर्बात से एक बना रहा हूँ जो कि मैंने इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जांचा और उसके साथ साथ ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आप तमाम दोस्त इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप अपने फ़ोन में SOS फ़ीचर्स को सेट करने का तरीका जानते हैं या नहीं। अगर नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में नो लिखें और आप मुझे इसके बारे में मालूमात फ़राहम कर सकते हैं ताकि इसको मैं आपको तमाम तर तरीक़ाकार रूल्स, रेगुलेशंस और इसके बारे में मालूमात फ़राहम कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ नेटवर्क के लिए, किसी भी जो एग्रीकल्चर्स, प्लांट्स, जो आपका माहौल दोस्त जो सरगर्मियाँ हैं, या किसी भी आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि आवाम दोस्त पॉलिसियों और किसी भी किस्म की मालूमात फ़राहम कर सकता हूँ जो आप नहीं जानते, आप जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको डिबेट इन्फो उर्दू मेरा यूट्यूब पर अकाउंट है, उसको आप जो है वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। और वहाँ पर आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसके साथ फेसबुक पर भी मेरा अपना एक ऑफिशियल जो है पेज भी है
दक्खन टीवी के नाम से, और इसके साथ साथ मेरा अकाउंट भी है मोहम्मद अज़ीम अब्बासी के नाम से। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। और किसी किस्म की इंटरनेट के हवाले से और मज़ीद अकाउंट्स की क्रिएटिंग और डिलीटिंग और इसके जो फीचर्स हैं उनके हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप मुझे लाइक, फॉलो और कमेंट करके उसके साथ साथ आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।